MH370, वो विमान जो दुनिया के सबसे बड़े रहस्य में बदल गया। 8 मार्च 2014 दुनिया के लिए ये एक सामान्य दिन था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जो आधुनिक विमानन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाएगी। एक विमान, 239 लोग और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक पूरी तरह नहीं मिला। ये कहानी है मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की। एक ऐसी उड़ान जो अचानक गायब हो गई और जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चैप्टर 1, उड़ान की शुरुआत। 8 मार्च 2014 की रात, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 अपनी निर्धारित उड़ान के लिए तैयार थी। विमान था बोइंग 777, दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विमानों में से एक। इस विमान को चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था। विमान में कुल 239 लोग मौजूद थे। इनमें 227 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य शामिल थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा इतिहास का हिस्सा बनने वाली है। रात लगभग 12:41 पर विमान ने उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था। मौसम साफ था। विमान की तकनीकी स्थिति भी सामान्य बताई गई थी। चैप्टर 2, आखिरी संपर्क। उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर पहुंच चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार संपर्क में था। फिर कंट्रोल टॉवर ने पायलट से अगली हवाई सीमा में प्रवेश करने के लिए संपर्क किया। कॉकपिट से जवाब आया, गुड नाइट, मलेशियन 370। ये MH370 से प्राप्त अंतिम आधिकारिक आवाज थी। उसके बाद खामोशी। कुछ ही मिनटों में विमान का ट्रांसपोंडर बंद हो गया। रडार पर उसकी पहचान गायब हो गई और यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा विमानन रहस्य। चैप्टर 3, विमान आखिर गया कहां? शुरुआत में अधिकारियों को लगा कि शायद संचार प्रणाली में कोई समस्या आई होगी, लेकिन समय बीतता गया, विमान से कोई संपर्क नहीं हुआ। तब सैन्य रडार डेटा की जांच की गई और जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। विमान सीधे बीजिंग की ओर नहीं गया था। रडार संकेतों के अनुसार उसने अचानक दिशा बदल ली थी। वो पश्चिम की ओर मुड़ गया, फिर मलक्का जलद मरुमध्य के ऊपर से उड़ता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन क्यों? किसने दिशा बदली? क्या कॉकपिट में कुछ हुआ था? इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। चैप्टर 4, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। जब यह स्पष्ट हो गया कि विमान लापता है, तब एक विशाल खोज अभियान शुरू किया गया। दर्जनों देशों ने इसमें हिस्सा लिया। जहाज भेजे गए, हेलीकॉप्टर भेजे गए, सैन्य विमान भेजे गए, सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण किया गया। समुद्र के लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जांच हुई। ये इतिहास का सबसे महंगा और सबसे बड़ा विमान खोज अभियान बन गया। लेकिन समस्या ये थी कि किसी को नहीं पता था कि विमान आखिर कहां खोजा जाए। चैप्टर 5, सैटेलाइट से मिला सुराग। जांचकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। विमान का ट्रांसपोंडर बंद होने के बाद भी वो कुछ समय तक एक सैटेलाइट से संकेतों का आदान प्रदान करता रहा था। ये संकेत बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी कहानी बताई। विशेषज्ञों ने गणना की। उन्होंने अनुमान लगाया कि विमान कई घंटों तक उड़ता रहा और अंततः दक्षिणी हिंद महासागर की ओर गया। ये दुनिया के सबसे दूरस्थ और कठिन समुद्री क्षेत्रों में से एक है। अब खोज का केंद्र वहीं स्थानांतरित कर दिया गया। चैप्टर 6, अनगिनत सिद्धांत। जैसे जैसे समय बीतता गया, तरह तरह के सिद्धांत सामने आने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि विमान में तकनीकी खराबी हुई होगी। कुछ का मानना था कि कॉकपिट में ऑक्सीजन की समस्या हुई होगी। कुछ ने पायलट की भूमिका पर सवाल उठाए और कुछ लोगों ने कई साजिश संबंधी सिद्धांत भी पेश किए। लेकिन आज तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो किसी एक सिद्धांत को पूरी तरह सही साबित कर सके। चैप्टर 7, हिंद महासागर का रहस्य। खोज अभियान वर्षों तक चलता रहा। समुद्र की गहराइयों को स्कैन किया गया। उन्नत पानी के भीतर चलने वाले रोबोट लगाए गए। हजारों किलोमीटर समुद्री तल की जांच की गई, लेकिन विमान का मुख्य मलबा नहीं मिला। ये बात विशेषज्ञों को सबसे अधिक हैरान करती रही।
इतने बड़े विमान का पूरी तरह गायब हो जाना लगभग असंभव माना जाता था। फिर भी MH370 गायब था। चैप्टर 8, आखिर कुछ मिला। 2015 में एक महत्वपूर्ण खोज हुई। हिंद महासागर के एक द्वीप पर विमान का एक हिस्सा मिला। विशेषज्ञों ने जांच की। पता चला कि वो वास्तव में MH370 का हिस्सा था। इसके बाद कुछ और टुकड़े भी अलग अलग स्थानों पर मिले। इन खोजों ने पुष्टि की कि विमान हिंद महासागर में समाप्त हुआ था। लेकिन मुख्य मलबा अब भी नहीं मिला, और नहीं ब्लैक बॉक्स। चैप्टर 9, ब्लैक बॉक्स क्यों जरूरी है? हर विमान में दो महत्वपूर्ण रिकॉर्डर होते हैं। पहला, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। दूसरा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इन्हें सामान्य भाषा में ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। यदि ब्लैक बॉक्स मिल जाए तो ये पता चल सकता है कि विमान के अंतिम क्षणों में क्या हुआ था। लेकिन MH370 का ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला। यही कारण है कि इस रहस्य का अंतिम उत्तर अभी भी हमारे पास नहीं है। चैप्टर 10, परिवारों का दर्द। इस घटना का सबसे दुखद पहलू था उन 239 लोगों के परिवार। कुछ लोग वर्षों तक उम्मीद करते रहे। हर नई खबर उन्हें आशा देती थी, फिर निराशा मिलती थी। उनके लिए ये केवल एक विमान नहीं था, ये उनके अपने लोग थे, उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनके जीवन साथी। और शायद यही कारण है कि MH370 की खोज आज भी भावनात्मक रूप से इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चैप्टर 11, क्या हम कभी सच जान पाएंगे? आज, घटना के वर्षों बाद भी, विशेषज्ञ अध्ययन कर रहे हैं। नई तकनीकें विकसित हो रही हैं। कुछ निजी कंपनियां फिर से खोज अभियान शुरू करने की बात करती हैं। संभव है कि भविष्य में समुद्र की गहराइयों से कोई नया सुराग मिले। संभव है कि एक दिन ब्लैक बॉक्स मिल जाए। और ये भी संभव है कि दुनिया को कभी पूरी सच्चाई न पता चले। MH370 केवल एक विमान नहीं था, ये आधुनिक तकनीक की सीमाओं का एक प्रतीक बन गया। एक ऐसा रहस्य जिसने दिखाया कि हमारे पास चाहे कितनी भी उन्नत तकनीक क्यों न हो, दुनिया में अब भी ऐसे सवाल मौजूद हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। 239 लोग, एक विमान, और एक ऐसा रहस्य जो आज भी दुनिया को सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार MH370 के साथ आखिर क्या हुआ होगा।